हेलो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है, जो इस प्रकार बताया गया है। आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जारी किया गया है। एक सर्कुलेट जारी हो रहा है यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं हर जगह। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें 4 स्टेप्स में अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप देख सकते हैं, पत्र 1 में विषय दिया है भाषा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। साथ ही प्रश्नों की संख्या 100 और ये 2 भागों में बांटा गया है, 25 भाग 1 में और 75 भाग 2 में रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे की रहेगी और कुल अंक 100 नंबर का रहेगा। ये जो विषय है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2, जिसमें 25 और 75 क्वेश्चंस रहेंगे। इस भाग 1 में, जिसमें अंग्रेजी सब्जेक्ट सभी के लिए अनिवार्य दिया गया है। साथ ही भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव करना होगा और इसमें 30% अनिवार्य अंक लाना है, यानी क्वालिफाइंग करने के लिए कम से कम 30% आपको लाना होगा। भाग 2 जो कि सामान्य अध्ययन है, जीके जीएस है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्नों की संख्या 150, अवधि 2 घंटे की और साथ ही कुल मार्क्स 150 की रहेगी। ये जो सिलेबस है ये प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए है। इसमें जो सिलेबस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स दिया गया है, इसमें प्राथमिक गणित दिया गया है, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल, यानी जो जीके जीएस का जो सब्जेक्ट है ओवरऑल इसमें दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र तो जो प्राथमिक लेवल के वहीं तक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं वैसा रहेगा, इसमें थोड़ा सा अपग्रेड का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा टफ भी, मतलब उससे थोड़ा लेवल हाई रहेगा। आगे देखिए, ये आगे जो है नंबर 3 वो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। ये इसमें विषय भी रहेंगे, यानी कोई एक पार्टिकुलर विषय रहेगा आपका, चाहे वो साइंस हो या कोई भाषा हो, हिस्ट्री हो, आर्ट्स, कोई किसी भी एक भाषा रहेगा। साथ ही एक आपके जीके जीएस सामान्य अध्ययन रहेगा, ये 150 नंबर का रहेगा। इसमें भाग 1 100 और भाग 2 50 का रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे की, टोटल 150। इसमें ये 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, यानी जो आपका एक सब्जेक्ट है जो आपने लिया होगा बीएड में, उसमें एक सब्जेक्ट वो रहेगा। साथ ही विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जिसमें आपको माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित सेकेंड में देखिए, इसमें सामान्य अध्ययन पत्र रहेंगे, जिसमें जीके जीएस ही रहेगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है, यानी जीके जीएस है। और आगे देखें तो 4th में दिया है, ये इसमें भी एक विषय और सामान्य अध्ययन रहेगा, 150 मार्क क्वेश्चन रहेगा, जिसमें भाग 1 और 2 के हिसाब से 100 और 50 में बांटा गया है। 2 घंटे की अवधि इसमें भी है। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। ये पत्र 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र होंगे, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, बहुत की जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसा वो सेलेक्ट किया जाएगा। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम, यानी कि वो बताया है कि कैसा पेपर रहेगा, लेवल क्या रहेगा उसके बारे में। भाग 2 में ही फिर वैसा ही जीके जीएस का पैटर्न रहेगा। तो इस तरह से सिलेबस आपका जारी हो चुका है। और आप, हाँ, इसमें एक चीज़ दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र रहेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। अब निगेटिव मार्किंग प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रहेंगे और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान दिया गया है। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग है इसमें।
और साथ ही इसमें आप देखें तो इसमें दिया गया है कि जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, और SC ST और महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए 32% लाना मार्क्स अनिवार्य रहेगा। और ये सिलेबस जारी किया गया है, सभी पैटर्न दे दिया गया है। और बस अब आप लग जाइए इसके तैयारी में, अपने सिलेबस को एक बार फिर से जाके देखें, उसको एनालिसिस किए करें और उसके बाद उसको अध्ययन करना शुरू कर दें। बस अब लग जाइए अपने मिशन में। थैंक यू।